राम राम दोस्तों बजट का दिन है तो सभी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह की अपॉर्चुनिटी मार्केट में बन सकती है। जैसे कि हमारा कई बार डिस्कशन हो चुका है कि निफ्टी 50 स्ट्रॉन्ग बना हुआ है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। लेकिन हमने ये देखा था, कल हमने डिस्कशन किया था कि यहाँ पे एक बियरिश एंगल्फिंग बनने की पॉसिबिलिटी है, दिखाई दे रही है। लगभग 3-4 पॉइंट का डिफरेंस था। अगर ये रेड कैंडल थोड़ा सा और नीचे क्लोज हो जाती 3-4 पॉइंट तो ये पूरी तरीके से बन जाती है। फिर भी हमने डिस्कशन किया था अगर इसके बाद आपको एक फॉलोअर कैंडल मिलती है तो पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इस कैंडल में आ गई है रिकवरी। अगर ये नेगेटिव बनी रहती, अगर आप देखेंगे ये गैप डाउन ओपन होके इसमें आई है रिकवरी और फिर से जो ये सपोर्ट जोन की रेस्पेक्ट कर रही थी फिर से उसी सपोर्ट जोन की रेस्पेक्ट करना इसने कर दिया है शुरू। तो इसने थोड़ी सी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, यानी कि कहीं ना कहीं इसने फिर से बता दिया कि मार्केट में वही स्ट्रांगनेस है जो पहले से बनी हुई थी। दूसरा एक बेहतरीन सा सेटअप भी था कि अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है और आपको एक गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है तो मार्केट उसी ट्रेंड में जाने की वापस कोशिश करता है और आपने यहां पे देखा होगा काफी बेहतरीन आपको एक मोमेंटम उसी सिचुएशन पे देखने को भी मिला है। लेकिन सवाल कुछ थोड़े से अलग है जो मन में चल रहे होंगे बजट को लेके। पहली चीज, अगर कोई बिगनर है मैं उसे यही सजेशन दूंगा कि वो इस बजट से दूर रहे, पहले मार्केट को ऑब्जर्व करे, उसी के बाद ट्रेड करने की कोशिश करे। लेकिन सवाल उनका है जो पहले से ट्रेड करते आ रहे हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस हो चुका है थोड़ा बहुत, वो किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। दो सिचुएशन है भाई। अगर मार्केट बहुत ही अच्छा, बजट बहुत ही अच्छा पॉजिटिव आ गया तो आपको फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पे भी एक हल्का सा डाउट है कि मार्केट ऑलरेडी ही बजट से पहले एक काफी बड़ा मूव दे चुका है। क्या ये जस्टिफाई कर पाएगा मार्केट का बजट बड़े मूव देने के लिए? ये थोड़ा सा एक डाउटफुल है। दूसरा क्या है, हम ये देख चुके हैं कि जब मार्केट में इलेक्शन के टाइम पे एक नेगेटिव न्यूज आई थी तो दूसरी साइड मार्केट एकदम से क्रैश कर गया था। अगर बजट इतना ज्यादा पॉजिटिव फेवर में नहीं आया मार्केट के, या फिर थोड़ा बहुत गड़बड़ रहा, तो एकदम से आपको शार्प सेलिंग भी इसमें देखने को मिल सकती है। तो इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? एक बात और ध्यान रखना कि जब शार्प सेलिंग आएगी तो उसमें घुसने की कोशिश मत करना। अगर करोगे भी प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्लानिंग के साथ, क्योंकि रिकवरी भी एकदम आ जाएगी। जैसे आज का ही एग्जांपल लो, आपको एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, फिर एक नेगेटिव कैंडल देखने को मिली और उसके बाद देखो मार्केट ने नेगेटिव साइड मूव दिया ही नहीं और वन डायरेक्शनल मार्केट ऊपर की तरफ ही बढ़ता रहा। जिन्होंने इस गैप डाउन ओपनिंग को देख के या फिर इस रेड कैंडल को देख के नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने की कोशिश की होगी, वो कितने बुरी तरीके से ट्रैप हुए होंगे। इसलिए मैंने कुछ नियम बनाए हुए हैं पर्सनली अपने लिए कि भाई बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों को एकदम से ही अवॉइड कर दो। पहले इस ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे रुकने दो, उसी के बाद हम इसके बारे में सोचते हैं। तो वो सिचुएशन माइंड में चल रही होगी आपकी कि भाई एकदम से अगर डाउनफॉल आया आपके सामने तो उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे आप या तो अपने लिए सेटअप बनने देंगे, या तो मार्केट ने जो ट्रेडिंग डे लो बनाया होगा उससे मार्केट को बाउंस करके उसका ब्रेकडाउन देने देंगे, आपके लिए प्राइस एक्शन भी बन जाएगा और ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाला आपके लिए सेटअप भी बन जाएगा। लेकिन अगर मार्केट में रिकवरी आई, मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देने लगा, तो कहीं ना कहीं वो इस गैप फिलिंग की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जैसे आज मार्केट गैप फिलिंग की तरफ गया है। जब मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया या गैप डाउन ओपनिंग दे दी, फिर मार्केट ने जब इसका ब्रेकआउट दिया तो कहीं ना कहीं मार्केट गैप को भी फिल किया, फिर उसका ब्रेकआउट देके मार्केट आगे भी आपको मोमेंटम देते हुए दिखाई दिया है।
बातें समझ में आ रही है कि नहीं। इसी वीडियो में हम फिन निफ्टी का भी डिस्कशन करेंगे, बेफिक्र रहिए। फिन निफ्टी पे भी हम टाइम लगाने वाले हैं क्योंकि कल के दिन होने वाली है एक्सपायरी, तो उस एक्सपायरी का किस तरीके से आप बेनिफिट ले सकते हैं वो भी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। तो ये सिनेरियो आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो अब यहां पे वो सवाल खड़े हो जाते हैं कि भाई अगर मार्केट ने एक पॉजिटिव मूव दिया तो आपके लिए एक रुकावट क्या रहेगी बड़े टाइम फ्रेम पे 24,800। अगर मार्केट ने एक नेगेटिव मूव दिया तो 24,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने की पॉसिबिलिटी है। अगर एकदम से बजट खराब आ गया और मार्केट ने बहुत बड़ा आपको नेगेटिव मोमेंटम दे दिया, क्या उससे पहले भी सपोर्ट होंगे? बिल्कुल होंगे, उनका हम आगे डिस्कशन करेंगे। क्या यहां पे भी रेजिस्टेंस होंगे? बिल्कुल होंगे, उनका हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। आइए सीधा मैं आपको डिस्कशन पे लेके चलता हूं। आप सोच रहे होंगे लाइनें कहां से आई, ये हमने कल ड्रॉ की थी। क्यों ड्रॉ की थी? हमने फिबोनाची को ड्रॉ किया था, लो पॉइंट पकड़ा था और एक हाई पॉइंट पकड़ के हमने ये सभी लाइनें ड्रॉ की थी। याद आया कि नहीं? ठीक है, फिबोनाची के अकॉर्डिंग ड्रॉ की थी। फिबोनाची मैंने आपके लिए फिर से लगा दिया। दोस्तों आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, कंटेंट बनाने में काफी मेहनत लगती है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस है, कौन सा? 0.26। ये एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली 0.618 मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस मारा, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर 0.786 तक आपको मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता था। एक है हमारे लिए 0.5, इन दोनों पे हम खास नजर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आज भी मार्केट 0.5 की ही रेस्पेक्ट कर रहा है फिबोनाची के अकॉर्डिंग। अगर आप ध्यान से यहां पे देखेंगे मार्केट इसी की रेस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि 24,497। क्या हमारा यहां पे राउंड लेवल भी है 24,500? बिल्कुल है, और कल इसका भी डिस्कशन किया था क्योंकि इस जोन में हमारे लिए काफी सपोर्ट थे। प्रीवियस डे क्लोजिंग था, प्रीवियस डे लो था, 24,500 था और एक सपोर्ट था प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, और यहां पे 0.5 का फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। ये हमने कल डिस्कशन किया था। आज भी मार्केट इसी की आपको रेस्पेक्ट करता हुआ यहां पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट में फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो पहला रेजिस्टेंस हमारा इस एरिया में रहेगा। किस एरिया में है? 0.382, यानी कि इस एरिया में प्रीवियस डे हाई भी है और 24,583 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी है। किसके अकॉर्डिंग? फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.382 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर की तरफ एक तो इस एरिया में आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और पास में ही आपका 24,686 है जो कि है 0.236। वहीं पे अगर मार्केट देता है आपको एक नेगेटिव मोमेंटम, अगर बजट खराब नहीं आता है तो इस वाले जोन का ब्रेकडाउन होने देना, यानी कि 0.5 का आप ब्रेकडाउन होने देंगे, यानी कि 24,500 से नीचे प्राइस सस्टेन करने दोगे। उस सिचुएशन पे आपके लिए सपोर्ट की दो पॉसिबिलिटीज निकल के आती है। पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 0.618 पे, यानी कि 24,413, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो दूसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है आपके लिए प्रीवियस डे लो पे, जो कि आपके लिए यहां पे है, इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है फिर 0.786, यानी कि 24,294 आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो दोस्तों सिनेरियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम अलग डिस्कशन कर लेते हैं, गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम फिबोनाची का डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक खुशखबरी और दे दूं। सबसे पहले तो सावन की आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो हमारा 75% का ऑफर था इस सावन की खुशी में वो दोबारा से लाया गया है। 7 दिन बाद इस ऑफर को खत्म कर दिया जाएगा। 75% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजीज सीखना चाहते हैं तो आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है, जैसे कि मैंने आपको कई बार समझाया था कि मार्केट कर क्या रहा है, अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो वो कहीं ना कहीं उसे फिल करता है, फिर मोमेंटम देता है, जो आजकल ज्यादातर देखा जा रहा है। जैसे आप इस वाले सिनेरियो में देख सकते हैं, गैप अप ओपनिंग हुई, मार्केट ने एक मोमेंटम दिया, फिर मोमेंटम दिया, गैप अप ओपनिंग हुई, मार्केट वापस आया, फिर मोमेंटम दिया। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो तो वहां पे भी मार्केट ऐसे ही कर रहा है, पहले नीचे ओपन होगा फिर वापस आके फिल करेगा। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं गैप डाउन ओपनिंग हुई ऐसे। और कल तो है बजट,
बजट है तो आपको मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए पहली चीज अपनी क्वांटिटी हाफ कर देना, ठीक है, अगर बिगनर हो दूर रहना। दूसरी चीज एवरेजिंग करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। आपको कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो चुका हो मार्केट में, गलती बिल्कुल भी मत कर देना एवरेजिंग करने की, ठीक है। दूसरा, अगर मार्केट स्विंग बनाता हुआ चलेगा तो यहां पे आप क्वांटिटी एडिंग कर सकते हैं, और अगर थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस नहीं है तो कम ही क्वांटिटी में आपको काम करना है। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है तो इस सिचुएशन पे हम रेजिस्टेंस जोन्स को पॉइंट आउट करेंगे। जैसे कि हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है प्रीवियस डे हाई और यहीं पे 0.382 का, जो कि है 24,583। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है, ब्रेकआउट देके ऊपर चलेगा, तो ध्यान ये रखना मार्केट एक मूव दे चुका है। और एक बात और ध्यान रखना, मार्केट आजकल क्या कर रहा है कि आपको या तो गैप अप ओपनिंग देगा, उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव देगा और फिर आपको ट्रैप करके वापस ले आएगा, या गैप डाउन ओपनिंग देगा, उसी डायरेक्शन में थोड़ा और मूव देगा, ट्रैप करके आपको फिर ऊपर ले आएगा। तो इसलिए जहां पे भी आप अपनी एंट्री प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस आपको प्रॉपर स्ट्रिक्टली लगाना है। अगर हिट हो गया तो तुरंत आपको एग्जिट करना है, उसे लेके बैठे बिल्कुल भी नहीं रहना है। और ना ही एवरेजिंग करनी है, ना ही ट्रेलिंग करनी है। ट्रेलिंग सिर्फ एक सिचुएशन पे कर रही है, अगर आपका प्रॉफिट हो रहा हो और आप उसी डायरेक्शन में ट्रेलिंग करना चाहते हो, चाहे अप साइड चल रहा हो मार्केट, चाहे डाउन साइड चल रहा हो, उसी डायरेक्शन में ट्रेलिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना ट्रेलिंग करने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना। समझ में आ गई आपको यहां पे बात अच्छे तरीके से। अगर गैप अप ओपनिंग देगी ऊपर की तरफ, आपके लिए रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग वाला सिनेरियो हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस जोन पे मार्केट ने पहले सपोर्ट लिया था, आज ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, लेकिन वापस आके फिर से सपोर्ट लिया। यानी कि मार्केट के लिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, और यहीं पे आपका 0.5 का एक फिबोनाची का लेवल भी दिखाई दे रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, तो अगर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ब्रेकडाउन मिलते ही इसकी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि नहीं। तो इस सिचुएशन पे इसके ऊपर का आप एक स्टॉप लॉस लेके, और यहीं पे आपका 24,500 का एक राउंड लेवल भी है। अगर फ्लोअर कैंडल मिलती है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 0.618 यानी कि 24,413, इसका ब्रेकडाउन मिला तो प्रीवियस डे लो। एक बात और ध्यान रखना, अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करना शुरू कर गया 0.618, तो आपको मार्केट में एक नेगेटिव मूव देखने को मिल सकता है। एक चीज और ध्यान रखना, अगर मार्केट आपकी ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, चाहे पॉजिटिव साइड चाहे अप साइड, दोनों ही एग्जांपल ले लेता हूं मैं, आपने पोजीशन भी बना ली, एकदम से आपके अपोजिट डायरेक्शन में बड़ी कैंडल आ जाती है, तो ये इंतजार मत करना कि इसमें रिकवरी आएगी, या फिर हम थोड़ा सा इसे रिकवर होने के लिए इंतजार कर लेते हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा होगा तो एकदम से एग्जिट कर देना, ठीक है। क्योंकि अगर इसके बाद फॉलोअर कैंडल बननी शुरू हो गई तो आपको इसे ट्रैपिंग ही समझना है, और एकदम से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड भी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, वो एग्जांपल आप यहां पे देख सकते हैं। पहले मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, फिर उसके फॉलोअर भी बनाए, फिर ट्रैप करके ऊपर ले गया, ठीक है। फिर चलो यहां पे एक रेजिस्टेंस जोन था, जिसने प्रॉफिट बुकिंग करी होगी वो एग्जिट हो गया होगा, लेकिन जो बैठा रहा होगा एकदम से मार्केट ने उसे नीचे की तरफ ट्रैप कर दिया। अगर उसने नीचे की बनाई, फिर से सपोर्ट से मार्केट बाउंस करके ऊपर चला गया। तो इसलिए एकदम से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड बनाने की गलती भी मत करना, नहीं तो आप बुरी तरीके से मार्केट के ट्रैप में फंस सकते हैं। बात समझ में आ गई? आइए मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं और फिबोनाची का भी समझ लेते हैं, फिर निफ्टी का भी समझ लेते हैं कि फिर निफ्टी में क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है। जैसे कि हमें यहाँ पे फिबोनाची लेवल दिखाई दे रही है और मार्केट की एक रेंज ही दिखाई दे रही है कि मार्केट यहीं पे टाइम स्पेंड कर रहा है 23,755 और 20,575। इसी के बीच में मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, काफी टाइम से हम देख रहे हैं। इससे निकलने की कोशिश भी की मार्केट ने, लेकिन फिर से अंदर ही आके इसके क्लोजिंग दे देता है।
11th वाले भी दिन भी निकलने की कोशिश की लेकिन अंदर ही जाके फिर से क्लोजिंग दे दी। 10th वाले दिन भी मार्केट ने इससे बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे फिर से अंदर चला गया और फिर से अंदर जाके मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। यानी कि ये नीचे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो आपको इन दोनों पे ही फोकस रखना है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज 23,430। आज आप देखेंगे मार्केट इसी जोन से सपोर्ट लेके बाउंस करके गया है। ठीक वैसे अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहां पे रहने वाला है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी यहीं पे बनने वाली है। यहां पे आपको मार्केट का बिहेवियर देखना पड़ेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिला जो 18 का डे हाई है, ये आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।